फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, मैं आपको लेके चलूँगा आज बेंगलुरु शहर। ये जो आज की कहानी है बेंगलुरु की है और ये कहानी जतिन जी का है। जतिन जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बेंगलुरु में ही काम करते हैं। वह एक किराए के मकान में रहा करते थे, लेकिन वो मकान उनको खाली करना पड़ा क्योंकि मकान मालिक वो तोड़ करके नया बनवा रहा था और बोला जतिन कि कुछ महीनों के बाद में जब मकान बन जाएगा तुम वापस आ जाना। जतिन जी उस मकान में करीब 1 साल से रह रहे थे और फिर उन्होंने अपना दूसरा मकान ढूंढा। तो चलते हैं इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जाता रहे। तो चलते हैं हाईवे नाइट के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम जतिन है। मैं बेंगलुरु में रहता हूँ। मैं अभी सिंगल ही हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। मैं इंजीनियर हूँ और अपना मैं नया घर बदल लिया था। आज संडे का दिन था। आज मेरे ऑफिस की छुट्टी रहती थी, तो इसलिए मैंने आज ये दिन चुना था और मैं उस मकान में चला गया था। वो भी नया मकान बना हुआ था। वो 2 फ्लोर का मकान था। ग्राउंड पर भी 2 फ्लैट थे और फर्स्ट पर भी 2 फ्लैट थे। तो फर्स्ट का तो एक फ्लैट तो हमने ले लिया, दूसरा फ्लैट अभी खाली था और नीचे का तो भरा हुआ था, लेकिन उसमें ताला बंद था। कोई उसमें अभी था नहीं उस वक़्त में। मैं जब गया था, सामान मैंने चढ़वा लिया था, सब कुछ अपना सेट उट करके, और मैं थोड़ा आराम करना चाहता था क्योंकि आज आराम का दिन ही होता है। और फिर मैं सो गया था। शाम को उठा तो मैं किचन को सेट करने लगा ताकि मैं खाना बना सकूं। उस वक़्त शाम का करीब 7:30 के आसपास का टाइम था। मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया था और मैं खाना बनाने का सोच रहा था। मेरे जो बेडरूम था उसमें 2 रूम थे, 2 रूम सेट था। जो बेडरूम था उसके एक लकड़ी की अलमारी दीवार में लगी हुई थी और उसमें मैंने अपने सारे कपड़े वपड़े सब टांग रखे थे। और मैं आवाज़ किचन में से आई जैसे कोई अलमारी को हिला रहा हो, खड़खड़ा रहा हो पल्ले को। मैं किचन से भाग कर के आया तो देखा कि अलमारी के जो पल्ले थे वो खुला हुआ था और जो कपड़े हमने हैंगर पे टांग रखे थे वो सब नीचे गिरा हुआ था। खिड़की खुली थी। मैं समझा शायद बिल्ली उल्ली का काम होगा और मैं दोबारा से कपड़े टांग करके अलमारी के पल्ले बंद कर दिया था और फिर मैं किचन में चला गया था खाना वाना बना करके। और मैं खाना खा करके अब सोने की तैयारी कर रहा था क्योंकि रात के अब 10:30 बज रहे थे। अगले दिन हमें ऑफिस भी जाना था तो मैं टाइम पर सोना चाहता था। उसके बाद में वो अलमारी फिर दोबारा वो आवाज़ नहीं आई थी, सब शांत हो गया था। तो मैंने समझा शायद बिल्ली का ही घटना होगा और मैं ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया था और मैं सो गया था पलंग पर। रात को करीब गहरी नींद में था मैं। टाइम का कोई अंदाज़ा नहीं था कि 1 बज रहा है या 1:30 बज रहा है, कोई आइडिया नहीं था। और अचानक वो अलमारी फिर बजने लगी, ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। मेरी नींद खुल गई। मैं चौंक करके देखने लगा, कमरे में 0 वाट की रोशनी जल रहा था। तो मैंने फिर अपना पलंग के पास का लाइट ऑन कर दिया। कमरे में तेज़ रोशनी फैल गई थी। वो अलमारी जैसे अंदर में कोई हो और वो खड़खड़ा रहा हो,
ऐसा आवाज़ आ रहा था, हिल भी रहा था उसके पल्ला। मैं समझा शायद बिल्ली अंदर घुस करके और कहीं बंद तो नहीं हो गई, मुझे यही लगा था। हालांकि मैंने वो खिड़की तो बंद कर दी थी उसी वक्त में, तो फिर ये बिल्ली कैसे आ गई? शायद मैं किचन में था जब भी, हो सकता है बिल्ली आकर के छिप गई हो और इसमें घुस गई होगी। अब मैंने जा कर के पलंग से उठा और वो अलमारी का पल्ला खोल दिया। खोलते ही मैं तो एकदम सन्न सा रह गया था। कपड़े तो जितने मेरे हैंगर पर टंगे थे सब नीचे गिरे हुए थे, और उसमें एक काला सा आदमी लाल लाल आंखों से, आदमी तो नहीं बोल सकते उसको, कि जैसी शक्ल सूरत थी उसकी वो हैवानी लग रहा था, और मेरी तरफ घुरे जा रहा अपनी लाल लाल आंखों से। अब चेहरे से और उसके शरीर से अजीब सा स्मेल निकल रहा था, किसी सड़े हुए मांस, सड़े हुए अंडे की तरह बदबू आ रही थी। और मैं तो देखते ही एकदम लगा कि अब मैं बेहोश हो जाऊंगा डर से। अब मैं चिल्ला पड़ा, बचाओ बचाओ, लेकिन वो तो पूरी जगह खाली थी, कोई भी नहीं था पड़ोस में, ना नीचे था। और मेरा दिल जोरों से एकदम धड़क रहा था, और वो शैतान अंदर में अलमारी में से अपना हाथ बढ़ाया, लंबा सा हाथ कर लिया था। और लेकिन मैं जैसे ही वो हाथ किया, मैं दरवाजे की तरफ और भाग चला था। मैं दरवाज़ा खोला और इसके बाद में मैं सीधा सीढ़ियाँ उतरता हुआ और सड़क पर आ गया था। मैं हाँफ रहा था डर से, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, इतना मैं हाँफ रहा था। शरीर ऐसे लग रहा था जैसे अकड़ गया हो। बीपी शायद मेरी ज़्यादा बढ़ गई थी और दिल का धड़कन बहुत तेज़ चल रहा था। मेरी जो खिड़की थी रोड साइड में ही खुलती थी, कमरे में लाइट जल रहा था। मैं नीचे तो आ गया अपनी जान बचा करके, और मैं रोड से देखने लगा तो खिड़की पर वो मुझे खड़ा हुआ दिखाई पड़ गया। सेम वैसी शक्ल, लाइट जल रही थी, सब कुछ पता लग रहा था। और फिर मैं तो कांप गया था देख करके। मैं समझ गया था कि ये जो घर जो मैंने लिया है ये सही नहीं है, इसमें इसी शैतान का वास है। और मैं फिर दौड़ता हुआ एक बस स्टॉप पर चला गया था। सारी रात बस स्टैंड पर मैंने बिताया था। हिम्मत नहीं पड़ी थी कि मैं उस घर में आ जाऊं वापस। सुबह होने पर भी मैं बहुत डरा हुआ था। अब मैं सुबह होने पर मैं अपना घर के पास लौट करके आया था। पड़ोस में घर थे, उनमें लोग रहते थे। मैं उनसे बात करना शुरू कर दिया कि रात में मेरे साथ में क्या क्या हुआ था। वो सब मेरी बात सुन करके आश्चर्य से मेरी तरफ देख रहे थे। बोले, भाई इसमें जो आता है वो रुकता नहीं है, ये तो मैं जानता था, लेकिन ऐसी बात तो किसी ने बताया नहीं। आप ही बता रहे हो फर्स्ट टाइम में। मैं उनको समझाता रहा कि मैं 2 बार देखा हूँ। एक बार तो मैं ऊपर ही, एक बार रोड से मैं खिड़की में देखा था उसको, सेम वैसे ही। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन वो लोग शायद मेरे बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं अब मन बना लिया था कि मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रुकूंगा, चाहे मुझे होटल में जाकर के कुछ दिन रुकना पड़े, लेकिन इस घर में तो नहीं रहूँगा। और मैं उस डीलर के पास में चला गया जिसने ये मकान मुझे दिलवाया था। है कि मैं पूरे महीने का एडवांस दिया था और मैं वहाँ से बात करना ज़रूरी था। मुझे अपना पैसा वापस लेना था अगर वो दे सके तो, लेकिन मैं कोशिश तो कर ही सकता था। मैं उस डीलर के पास में गया था। अब मैं सारी घटना उसको बताया। मेरी बात सुनकर के वो मेरी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। बोला, भाई
आप जो बात कह रहे हो ना वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमने पूजा पाठ करवाया था और वो जो तांत्रिक था वो बोला था कि आप इस घर में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ उसने भगा दिया है। और फिर ये कैसे हो गया? मैं भाई उस तांत्रिक से बात करता हूँ और फिर देखता हूँ। मैंने कहा भाई आपको जो करना है करो, मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए, मुझे उस घर में बिल्कुल नहीं रहना है। बहुत मुश्किल से वो कुछ पैसे काट करके मुझे वापस किया था, तब मैं वहाँ से निकला था। एक दिन तो मुझे होटल में ही रुकना पड़ा, लेकिन अगले दिन एक दूसरा घर मिल गया था। वो जो फ्लैट था उसके आसपास में भी लोग थे, एक तो हमारा ऑफिस का ही स्टाफ था, उसी ने मुझे ये घर दिलवाया था, नया वाला घर। और तब मैं जाकर के उस घर में शिफ्ट हुआ था। उस रात मैंने जो घटना देखी थी ये मैं कभी यकीन नहीं कर सकता था। कोई दूसरा बोलता तो मैं उसके बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन मैंने खुद देखा, तब जाकर मुझे महसूस हुआ, एहसास हुआ कि भूत वाकई होते हैं। मैं भी भूत पर कभी विश्वास नहीं करता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जतिन जी का। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई अपनी स्टोरी है, कोई आप बीती है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा और मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ में मेरे दूसरे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। कहानियाँ बहुत ही मज़ेदार हैं, आपको सुनने में बहुत आनंद आएगा। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।